इजराइल की सेना चाहे जितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन वो बिना अमेरिका के समर्थन के ईरान का सामना नहीं कर सकती। ये बात ईरान और इजराइल के बीच चली करीब एक हफ्ते की लड़ाई से साफ हो चुकी है। इजराइल अपने दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों का सफाया नहीं कर पाया, बल्कि इस काम में उसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की जरूरत पड़ी, जो 13,607 किलो के बंकर रोधी बम गिरा सकते हैं। और ईरान के नातांज, इस्फहान और फोर्डो परमाणु अड्डे को तबाह करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से हमला किया था। लेकिन इन हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका ने भी माना है कि यह सिर्फ 2 साल पीछे चला गया है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को फिर से ईरान का परमाणु कार्यक्रम डराने लगा है, जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछाने की तैयारी में है। दरअसल अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स और बंकर रोधी बमों के इस्तेमाल को इजराइल के लिए खोलने की अनुमति के लिए अधिकृत किया गया है। यानी अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है तो इजराइल B-2 बॉम्बर्स और बंकर रोधी बमों का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स पार्टी का समर्थन मिला है। इस प्रस्ताव के तहत इजराइल को बिना B-2 बॉम्बर्स और बंकर रोधी बमों का मालिकाना हक दिए उसे इनके इस्तेमाल की परमिशन कभी भी दी जा सकती है। इस प्रस्ताव में इजराइल में इनकी तैनाती, उपकरण और ट्रेनिंग भी शामिल है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने किसी भी अन्य देश को B-2 बॉम्बर्स ट्रांसफर नहीं किए हैं और फॉक्स न्यूज के मुताबिक 2024 तक अमेरिका के पास करीब 24 सक्रिय B-2 बॉम्बर्स थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में इस प्रस्ताव को डेमोक्रेट्स के सांसद जोश गॉटेहाइमर और रिपब्लिकन सांसद माइक लॉलर ने पेश किया है। इसको लेकर डेमोक्रेट सांसद जोश गॉटेहाइमर ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक इजराइल को ईरान को रोकने और उसके अंडरग्राउंड परमाणु अड्डों को निशाना बनाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा। यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। लेकिन इस सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका का B-2 बॉम्बर्स ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक पाएगा? क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका कह रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ 2 साल पीछे गया है, वहीं अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीने पीछे गया है। वहीं जून 2025 के अंत में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के मुखिया राफेल ग्रॉसी ने कहा था कि ऐसी प्रबल संभावना है कि ईरान का उच्च संवर्धित यूरेनियम ईरान और इजराइल के हमलों से बच गया हो। ग्रॉसी ने अपने इस बयान में इशारा किया था कि शायद ईरान ने हमलों से पहले अपना संवर्धित यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया हो।